said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से यूं तो कई तस्वीर सामने आई, लेकिन भारत की ताकत की सबसे बेहतरीन तस्वीर आपको इस वीडियो में नजर आएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खास न्योता भेजा गया था। भारत के विदेश मंत्री ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की शोभा बढ़ाई, लेकिन जयशंकर के वहां पहुंचने के साथ ही जो तस्वीर सामने आई वो बहुत खास थी। इन तस्वीरों में आपको विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सबसे आगे वाली लाइन में नजर आएंगे। सबसे आगे की श्रृंखला में भारत के विदेश मंत्री का मौजूद रहना भारत की ताकत को बता रहा है। अगला सवाल मैं साथ ये करता हूँ कि भाई जो नेबर कंट्री है इंडिया, उनके फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर गए और फ्रंट रो में बैठे हैं, क्या वजह है? ये मेरा सवाल गलत तो नहीं? मेरा सवाल पहले बताएं, गलत तो नहीं? दी ना, इन्विटेशन दी। उधर डेमोक्रेसी है, इधर सिर्फ वोट पॉलिसी है। सिंपल इधर किसके मुंह बंद करवाएंगे भाई? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर पिछले 7 दिनों से अमेरिका में मौजूद हैं डोनाल्ड ट्रंप की ऑथ सेरेमनी को अटेंड करने के लिए। डॉक्टर जयशंकर ने ना सिर्फ ऑथ सेरेमनी को अटेंड किया, बल्कि अमेरिका के अंदर रहते हुए बड़ी बड़ी डील्स भी साइन की। हमें इस ऑथ सेरेमनी में इंडियंस का गलबा देखने को मिला। हर तरफ इंडियंस ही इंडियंस छाए हुए थे, बल्कि डॉक्टर जयशंकर हमें डोनाल्ड ट्रंप के शाना बशाना दिखाई दिए। पाकिस्तानियों को ये बताया गया था, ये कहा गया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट आई तो अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन यहाँ तो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूत होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना पहला विजिट भारत का करेंगे। ट्रंप इलेक्ट होने से पहले इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर कर रहे थे और इलेक्ट होने के बाद कहा जा रहा है कि 100 दिनों के अंदर अंदर जो है ट्रंप अपना पहला विजिट जो है इंडिया में करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार किस्म की खबरें निकल के आ रही है। डॉक्टर एस जयशंकर को किस कदर प्रोटोकॉल दिया गया, 6 दिन से वो वहाँ पे मौजूद हैं, डिफरेंट कंट्री के साथ वो डील्स भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें वहाँ पे पाकिस्तान का कोई भी लीडर नजर नहीं आया, ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को इनवाइट क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों, आज भारत की ताकत पूरी दुनिया में इतनी बढ़ चुकी है कि अब पूरी दुनिया भी ये मानने लगी है कि मोदी जी के पावर और भारत की इज्जत अब हर बड़े मंच पर भी दिख रही है। वहीं पाकिस्तान की हालत ऐसी हो चुकी है कि अब लोग उसे भिखारी से भी बदतर समझने लगे हैं, क्योंकि हाल ही में अमेरिका में एक बड़ा इवेंट हुआ जहां दुनिया भर के बड़े नेताओं को बुलाया गया। वहां हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वहां सबसे आगे पहली कुर्सी पर बैठे थे। ये दिखाता है कि भारत की पावर पूरी दुनिया में कितनी है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के किसी भी मंत्री को वहां बुलाया तक नहीं गया। पाकिस्तान के मंत्री तो बिना बुलाए वहां पहुंचे तो जरूर थे, लेकिन अंदर नहीं जा सके। वो बाहर खड़े होकर यूके के पुराने छोटे मोटे नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहे थे, हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी अमेरिकी अधिकारियों ने उनसे मिलने तक की परवाह नहीं की। ये दिखाता है कि आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में कितनी है। अब पाकिस्तान को ये डर है कि अगर अमेरिका में ट्रंप की सरकार वापस आ गई तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि ट्रंप हमेशा पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए फटकार लगाते रहे हैं। वहीं भारत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है, क्योंकि जयशंकर जी जैसे नेता पूरी दुनिया के सबसे बड़े मंच पर और सबसे आगे बैठे थे। ये भारत की ताकत और मोदी जी का मजबूत लीडरशिप को दिखाता है। वैसे दोस्तों, आप लोग इन भिखारियों के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री का मौजूद रहना भारत की ताकत को बता रहा है। अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति के ठीक बराबर में बैठे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर उस लाइन में मौजूद थे जो लाइन राष्ट्रपतियों के लिए पहले से रखी गई थी। राष्ट्रपतियों के लिए पहले से तय की गई श्रृंखला में भारत के विदेश मंत्री की मौजूदगी भारत की ताकत को बता रहा है। रिस्पेक्ट क्यों नहीं है बाहर के मुल्कों में? जब हमारे लीडर्स जाते हैं, रिस्पेक्ट क्यों नहीं? रीजन क्या समझते हैं? रिस्पेक्ट की बात तो छोड़ो, बाहर के मुल्कों में हमारे लड़के जाते हैं, हमारे भाई जाते हैं, भाई जाते हैं हमारे, वो परदेसी, वहाँ पे उनको खाना नहीं मिलता, उन्हें जलील किया जाता है। उन्हें या तो सफाइयों की जॉब मिलती है या फूड पांडा की जॉब मिलती है, और खुद इनके यहाँ पे अगर हमारे तो हम उन्हें कितनी इज्जत देते हैं। यही हमारी गलती है। इंडिया को पूरी दुनिया में अब उसने मुतारिफ जिसने बंदे ने करवाया, सुषमा स्वराज भी थी पीछे, कोई फारिग तरीन उनकी मिनिस्ट्री थी, लेकिन एस जयशंकर आया तो उसने इंडिया को उठाया पूरी दुनिया में उन्होंने। और हर तरफ जो है, जहाँ पे कहीं पे फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग होती है, सबसे पहले जिसको कॉल किया जाता है एशिया में, वो एस जयशंकर है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि एस जयशंकर की पर्सनैलिटी के साथ लिंक है, और जो बंदा लायक है, काबिल है, अपनी कंट्री को एक उसने नाम दिया है, तो मैं कौन होता हूँ कि उसकी तारीफ ना करूँ। जबरदस्त कहते हैं ना कि जब कोई काबिल होता है तो उसको शाने कहीं देते हैं, ठीक है? वो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को नई दुनिया भी
ढूंढ देते हैं। जबरदस्त। अच्छा, हम बात करेंगे, जैसे आपने इंडियंस की बात की, डॉक्टर एस जयशंकर के, इंडियन अमेरिकन की बात करें, इस वक्त अमेरिका के अंदर जो इंडियंस है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिक्स की बात करें, अमेरिकन की पॉलिटिक्स में भी अगर बात करें 40-60% शेयर रहा है इंडियंस का। लेकिन यहाँ पर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, कोई पाकिस्तानी वहां पर हमें उस सेरेमनी में नजर नहीं आया। हर तरफ या तो ट्रम्प नजर आ रहे हैं या फिर इंडियंस नजर आ रहे हैं। हमने कोशिश की थी वहां पे जाने की, तो इनविटेशन तो हमने लॉबी भी बड़ी की है कि हमें इनविटेशन किसी ना किसी तरीके हॉल में, अंदर फिलाडेल्फिया के हॉल में जाने की इजाजत मिल जाए, लेकिन नहीं जा सके। हम लोग यहाँ से गए हुए भी थे, वाशिंगटन में हमने चक्कर भी लगाया, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन। किसकी बात कर रहे हैं? आप ये कह लें आप ये कह लें कि बड़ी जिसे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन भी थे, और हमारे आप ये कह लें कि इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। उन्होंने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, वाशिंगटन से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से वाशिंगटन, उन्होंने चक्कर भी बड़े लगाए, लेकिन उनकी एंट्री सफर किया कश्ती में, और उनकी एंट्री जो है ना वो भी नहीं हो सकी, और उनको बाहर रोक दिया गया। तो ये पाकिस्तानियों को हमें एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है या हमें सेरेमनी के गेट पे रोक दिया, हमें तो व्हाइट हाउस की मुझे लगता है रोड पे आने तक को रोक दिया गया। देखिए ना, उन्हें पता है ना कि जो इलेक्टेड आयोग होते हैं ना, जो आप ये कह लें कि अवामी नुमाइंदे होते हैं, पीपल इलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी इज्जत भी की जाती है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ओथ सेरेमनी ले ली है। हमने देखा कि वहां पे डॉक्टर एस जयशंकर को किस कदर प्रोटोकॉल दिया गया। 6 दिन से वो वहां पे मौजूद हैं, डिफरेंट कंट्री के साथ वो डील्स भी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें वहां पे पाकिस्तान का कोई भी लीडर नजर नहीं आया, ना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को इनवाइट क्यों नहीं किया गया? हम तो कहते थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो अमेरिका के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये क्या ओथ सेरेमनी में ही पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक अच्छे हो जाएंगे, ये कहीं नहीं खबर आई। ठीक है, खबर ये आई थी कि पीटीआई के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, मिस्टर इमरान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। कहीं पर यह खबर नहीं आई कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि जो इस वक्त की हुकूमत है उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप नहीं चलना चाहेंगे। क्योंकि आप देखें, वहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप ने वोट हासिल किया है, एक तो हिंदू कम्युनिटी से उन्होंने वोट लिया, वहां पर 6 मिलियन के करीब हिंदू कम्युनिटी है, उनसे उन्होंने वोट लिया, और ये कहकर वोट लिया कि जो बांग्लादेश के ऊपर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहे हैं मैं उसको भी रोकूंगा, और इंडिया के साथ भी मैं तिजारत को आगे बढ़ाऊंगा। और पाकिस्तानी जो ओवरसीज वहां पर रह रहे हैं, उन डोनाल्ड ट्रंप ने वहां ये कहकर उनसे वोट लिया है कि मैं इमरान को रिलीज करवाऊंगा। तो लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीत चुके हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी अगर वहां पर ये सवाल करते कि आपने तो इमरान को रिलीज करवाने का कहा था, लेकिन अब आप किनको वहां पर आप न्योता भेज रहे हैं कि आए हमारे मुल्क के अंदर, मेरी सेरेमनी के अंदर शामिल हो, हल्फ की सेरेमनी के अंदर। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बड़े दिमाग वाला बंदा है, उसको पता है कि मैंने किस चीज को कहां पर रीड करना है। एक वो बिजनेसमैन है, दूसरा वो सियासतदान भी है, लेकिन वो मरूसी सियासतदान नहीं है, वो एक अलग लेवल का सियासतदान है। अब यहाँ पर डॉक्टर जयशंकर की बात करते हैं हम। देखें, रिस्पेक्ट कैसी होती है जब आपकी कौम आपके बैक पे खड़ी हो, पता चले कि एक कौम का लीडर आया। मैं इस तरह की बात करने जा रहा हूं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे डॉक्टर एस जयशंकर वहां के वजीर खारजा नहीं अपने मुल्क के आए, जैसे कि पीएम अपने मुल्क के आ चुके हैं। देखें उनकी सीट पर बैठने का तरीकाकार, जहां पर सदर, जहां पर वजीर आजम दूसरे मुल्कों के, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे तीसरी लाइन के अंदर बैठे हुए, वहां डॉक्टर जयशंकर पहली सीट के ऊपर, बिल्कुल पहली सीट के ऊपर बैठे, और आई कांटेक्ट बार बार हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मैंने बड़ी करीबी ये वीडियो देखी। देखिए, डॉक्टर एस जयशंकर गया अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, वहां पर हो क्या रहा है। देखें, वहां पर वो घूमने तो नहीं गया, एक हफ्ता पहले के वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद है वहां पर देखिए रशिया के साथ उनकी साइड लाइन पे बात हो रही है। वहां पर उन्होंने, मैंने कल इस पे प्रोग्राम किया कि रिडार सिस्टम वो उन्होंने वहां पर कर लिया, यानी कि 60% वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होना और 40% वो रशिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होने जा रहा है। बट सबसे बड़ी इंडिया की कामयाबी ये है कि वो उसके ऊपर जो मोहर लगेगी ना, जो उसके ऊपर टैग लगेगा ना, वो मेड इन इंडिया का लगेगा, यानी कि अपने घर की चीज बना रहे हैं। और वो अगर कर्नाटक के अंदर रख दिया गया, उसने 10,000 मील दूर तक जाना है, यानी कि वो चाइना को भी इजीली कवर करेगा, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, यानी कि किस कदर अब उन्होंने अपना रिडार सिस्टम को भी मजबूत कर लिया। डिफेंस सिस्टम तो ऑलरेडी उनका मजबूत है, रिडार को भी ले गए। अब बिजनेस की बात आ जाती है। देखें, जब वहां पर डॉक्टर एस जयशंकर थे, मुकेश अंबानी की कंपनी ने वहां पर 13 बिलियन का उन्होंने वहां पर 10 साल का मुआहदा किया कि 5 लाख गैलन हमें डेली वो फ्यूल देंगे। और ये वहां पर रशिया ने सोच कर ये दिया है कि यहाँ पर अब अगर किसी का इन्फ्लुएंस है किसी और कंपनीज के साथ या किसी और ममालिक के साथ, तो इंडिया से बढ़कर कोई भी नहीं कर सकता। देखें, खुद मुख्तार और खारजा पॉलिसी होती क्या है, ये कोई सीखनी हो तो भाई इंडिया से सीखें। जाहिर बात है, कोई मुझ पे टैग लगाए प्रो इंडिया कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, भाई खारजा पॉलिसी उनकी है, ये मानना पड़ेगी। जहां पर इंडिया गलत करता है हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी तगड़ी उनकी खारजा पॉलिसी। एक साइड पे लद्दाख के ऊपर उनकी जंग चल रही है, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर वो वहां पर ट्रेड भी करने जा रहे हैं।